बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11 और 12 रबीउल अव्वल के दिन का बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस अमल को आप 11 और 12 रबीउल अव्वल को अपना हाथ सर पे रख कर ये अल्फाज अपने मुंह से बोल देने हैं। जिस मकसद के लिए ये अल्फाज पढ़ोगे, जिस काम के लिए ये अल्फाज पढ़ोगे, इंशाअल्लाह आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। आपका हर वो नामुमकिन काम जो आज तक पूरा नहीं हो सका, इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा, वो मुमकिन में बदल जाएगा। इन 2 दिनों का ये अमल करने के बाद आपको दुनिया की वो हर चीज मिल जाएगी जो आज तक आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। बहुत ही ज्यादा खास अमल है, बहुत ही ज्यादा मुजर्रिब अमल है, इसको आप लोगों ने जरूर कर लेना है। सूरह नजम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और ये कि इंसान को सिर्फ वो ही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो अपने अंदरूनी हालात दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह उसके बैरूनी हालात बेहतर कर देता है। दोस्तों, हमारी जो परेशानियां होती हैं वो सारी की सारी अंदरूनी हालात की वजह से ही आती हैं। जैसा कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान को जो परेशानियां आती हैं वो उसके हालात की वजह से नहीं बल्कि उसके ख्यालात की वजह से आती हैं। किसी भी इंसान का, किसी भी फर्द का कामयाब या नाकाम होना उसके सोच पर डिपेंड करता है। अगर वो कोई काम शुरू करने से पहले ही उसे नामुमकिन तसव्वुर कर लेता है और ना उम्मीद होकर बैठ जाता है, तो फिर उसके लिए कोई भी मुमकिन काम हमेशा के लिए नामुमकिन ही बन जाता है। ये बात अपने पल्ले बांध लें, हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की जिंदगी में जो सबसे अहम चीज होती है वो अमल का जज्बा होता है। यानी अगर आप आज का ये अमल पूरे जज्बे के साथ करते हैं, पूरे इत्माद के साथ करते हैं, अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह के रसूल पर पूरा यकीन रखकर करते हैं, तो इंशाअल्लाह आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं रहेगा बल्कि वो मुमकिन में बदल जाएगा। अगर आप जिंदगी में कामयाबियां समेटना चाहते हैं, अपने मकसद को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, जो बात मुंह से निकालें उसको पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो याद रखें इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही फर्द है, एक ही इंसान है जो आपके हालात बदल सकता है, जो आपको अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला सकता है, और वो इंसान और कोई नहीं, आप खुद हैं। आज का ये अमल आपने बड़ी तवज्जो के साथ करना है और इस यकीन के साथ करना है कि मेरा अल्लाह, मेरा रसूल सुन रहे हैं, मेरा ये अमल जान रहे हैं और इंशाअल्लाह आपकी परेशानी को दूर फरमा देंगे। आज के इस अमल में आप लोगों ने पढ़ना क्या है कि 11 रबीउल अव्वल के दिन 11 मरतबा और 12 रबीउल अव्वल के दिन 12 मरतबा आप लोगों ने ये अमल पढ़ लेना है। और इस अमल में क्या पढ़ना है कि अपना हाथ सर पर रखकर आपने 11 रबीउल अव्वल को 11 मरतबा ये पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। 11 रबीउल अव्वल को 11 मरतबा अपना हाथ सर पर रखें और ये अमल पढ़ें, और 12 रबीउल अव्वल को 12 मरतबा आपने अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद ये पढ़ लेना है। दोस्तों, ये अमल करने की देर होगी, 2 दिन का ये अमल है, 2 दिन में किसी भी वक्त आप पढ़ लें। इन 2 दिनों के अमल के बाद आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आज तक जिंदगी में आपको पहले कभी नहीं मिला होगा। अगर मेरे बस में हो तो मैं अपने तमाम भाइयों, बहनों और दोस्तों को बार बार कहूं कि आज का ये अमल आपने जरूर पढ़ लेना है। 11 और 12 रबीउल अव्वल को इस अमल को आपने जरूर पढ़ लेना है। ऐसा फायदा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नसीब चमक जाएगा, ऐसे मकसद पूरे होना शुरू हो जाएंगे कि आप हमेशा याद रखोगे कि मैंने आपको ये अमल बताया था। बस एक बात याद रखें कि आपके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए, अल्लाह पर यकीन और भरोसा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम में कामयाबी हासिल करने या नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जरूरी है कि इंसान के अंदर खुद एतमादी की सलाहियत हो। मैंने बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा है कि उनके अंदर खुद एतमादी थी,
بہت اعتماد تھا اور وہ اسی اعتماد کو لے کر دنیا کی بڑی بڑی مشہور شخصیتوں میں شامل ہو گئے۔ اگر آپ لوگوں کے دلوں میں بھی بڑے بڑے مقصد ہیں، بڑے بڑے ارمان ہیں، بڑے بڑے خیالات ہیں، لیکن اگر آپ کوشش نہیں کریں گے، صرف خواب ہی دیکھتے رہیں گے اور پھر یہ سوچ کر صبر کر لیں گے کہ جو قسمت میں ہوگا وہ مل جائے گا، تو یاد رکھیں کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، اپنی کوشش سے، اپنی جد و جہد سے، تو پھر ہی اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں۔ آج کا یہ عمل آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے اور اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔